हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 10 तारीख और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और लाइक एंड अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये हमारा न्यू चैनल है, सपोर्ट। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ध्यान रखना, प्लांट हेल्थ क्लिनिक का। और आपका राइट आंसर है मणिपुर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको मैं कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री, याद रखना वन बाय वन एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री, याद रखना, एन वीरेंद्र सिंह। और यहाँ की जो राजधानी है मणिपुर की वो है इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल के अंदर ही एक बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय है, उसी के अंदर एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय के अंदर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, इन्होंने इसके अलावा एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन भी लॉन्च की है। क्या की है? वैन, जो क्या करेगी? मोबाइल के थ्रू मृदा का परीक्षण करके बताएगी। ठीक है, याद रखना। मणिपुर के जो राज्यपाल हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, नज़मा हेपतुल्ला। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है आगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि मणिपुर के अंदर एक केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? उसका कारण ये है कि ये विश्व में, पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व में इकलौता है ये। ठीक है, और मणिपुर की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे एक विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील भी है। क्या है? लोकतक झील। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है कोविड बीप। इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, कोविड बीप का पूरा नाम है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा अपने वीडियो में ज़रूर बताता हूँ आपको मैं कि जितना भी आपको इस तरह के वर्ड्स दिखें तो उनका फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, पूछ लिए जाते हैं। तो मैं पूरा फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। कोविड बीप का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL एसिक पॉड है। क्या है? एसिक पॉड है, ESIC पॉड। ठीक है, याद रखना। और ये जो कोविड बीप है इसको हैदराबाद के, कहाँ पे? हैदराबाद के, याद रखना, ये हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर है आसाम। क्या है? आसाम। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसी ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। और ये क्यों की है? इसका कारण है कोविड-19 महामारी के जो दौरान किसानों की जो कृषि गतिविधियां थीं उनको सहयोग प्रदान करने के लिए ये 270 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। और जो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हैं, वो हैं GR। क्या है? GR, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान ने POK में कोहाला पनबिजली परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको तो राइट आंसर पता ही होगा, चीन के साथ पाकिस्तान ने POK में कोहाला पनबिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके तहत होगा क्या, वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो परियोजना है चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत कार्यान्वित की जा रही है।
इससे होगा क्या वो भी बता देता हूँ, और किस नदी के ऊपर है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये जो परियोजना है वो झेलम नदी के ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो कोहाला परियोजना है वो किस नदी के ऊपर तैयार हो रही है, वो है झेलम नदी के पास। ठीक है, याद रखना। और इससे होगा क्या, इससे पाकिस्तान को 5 बिलियन यूनिट स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी। ठीक है, याद रखना 5 बिलियन यूनिट, कितनी मिलेगी, 5 बिलियन यूनिट, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 5 बिलियन यूनिट। और ये भी याद रखना परियोजना झेलम नदी पर निर्मित होगी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है, और इसका राइट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कर्नाटक। ठीक है, मेक संदेश ऐप लॉन्च किया, इससे पता लगेगा कि बादल कब आ रहे हैं, ताकि चक्रवात जैसे घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। इसके तहत पहले ही सतर्कता मिल जाएगी स्टेट को। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, बीजेपी के हैं। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। राज्यसभा की जो सीट है यहाँ की 12 और लोकसभा सीट है 28, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, और इसका राइट आंसर है आपका राहुल श्रीवास्तव, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन रखे हैं वो अभी हाल ही में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो एक एक करके बता देता हूँ। ब्रजेंद्र जो नवनीत हैं वो WTO में भारतीय राजदूत हैं। WTO का फुल फॉर्म याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है गायत्री कुमार, जो गायत्री कुमार हैं वो ब्रिटेन की राजदूत नियुक्ति हुई हैं, याद रखना, ब्रिटेन की। एक है रवीश कुमार हैं, वो फिनलैंड के राजदूत नियुक्त हुए हैं, कहाँ के, फिनलैंड के। इसके अलावा एक और याद रखना, CB जॉर्ज, वो हुए हैं कुवैत के। ठीक है, CB जॉर्ज कुवैत के। और सुशील कुमार हैं पापुआ न्यू गिनी, कहाँ के, पापुआ न्यू गिनी के सुशील कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा मैं राहुल श्रीवास्तव के बारे में कुछ और बता देता हूँ। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। एट प्रेजेंट टाइम पे ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसका स्थान लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये थांगलुरा दारलोंग का स्थान लेंगे। जो रोमानिया में भारत के जो वर्तमान राजदूत हैं थांगलुरा दारलोंग, इनका स्थान लेंगे राहुल श्रीवास्तव। और रोमानिया के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रोमानिया की राजधानी याद रखना बुकारेस्ट, क्या है, बुकारेस्ट। रोमानिया के राष्ट्रपति हैं क्लाउस आयोहनीस, क्या है, आयोहनीस। और रोमानिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं लुडोविक ऑर्बान, क्या है, लुडोविक ऑर्बान। राष्ट्रपति का नाम क्लाउड से याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, किसने स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड ARPIT का निर्माण किया है, और इसका राइट आंसर है इंडियन एयर फोर्स। और इससे होगा क्या वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यह जो पॉड है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग अलग स्थानों और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनसे कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा ये भी याद रखना जो ARPIT है उसका फुल फॉर्म याद रखना, जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बार भी आपको बताऊंगा, याद रखना, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एयर चीफ जो मार्शल हैं वो याद रखना कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1932, आई मीन 1932 को। और जो भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFL ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना, रोहित शर्मा, इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा को IIFL ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखना ये। और IIFL का फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, इंडिया इन्फोलाइन
फाइनेंस लिमिटेड। क्या है? इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, याद रखना। इसके अलावा कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपने अभियान सीधी बात के तहत, याद रखना कौन सा अभियान था कंपनी का? सीधी बात, जिसके तहत रोहित शर्मा की सीधी बात शीर्षक एक 30 सेकंड का संदेश जारी किया है, जो कोविड-19 का प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों, नियमों और लोगों को सलाह देने का एक काम करेगा, याद रखना। IIFL दोबारा बता देता हूँ फुल फॉर्म, इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस श्रीधर और जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? और इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कुछ और भी बता देता हूँ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, येदियुरप्पा, जगमोहन रेड्डी, YS जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम, जो अभी आपने देखा था क्वेश्चन में, APEMC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन की ऑनलाइन जो वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखना, ये जो आंध्र प्रदेश का पर्यावरण प्रबंधन निगम है, इन्होंने ये वेबसाइट शुरू की है और ये वेबसाइट इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च की है। और ये कचरा एक्सचेंज करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अभी बताया था आपको मैंने, जगमोहन रेड्डी है। और राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल याद रखना, विश्वभूषण हरिचंदन। क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। कैसे भी याद रख लो, बस याद रखना है, चंदन नाम से याद रख लेना, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, उसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और ये 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और इसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी बता देता हूँ, हिंदी में इसका आपको टाइटल बता देता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में तो आपको बता ही दिया, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। इसके अलावा हिंदी में आपको इसकी थीम बता देता हूँ, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। क्या है? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार जीता है? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है किरण M शॉ। क्या है? किरण M शॉ। इसके अलावा इसमें 2 इम्पोर्टेंट और नाम रखे मैंने, कृतिका पांडे अभी हाल ही में एशिया रीजन का शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीतने वाली महिला बनी है भारत की। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एशिया रीजन का शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता इन्होंने, कृतिका पांडे ने। और एम नेत्रा का भी बारे में बता देता हूँ आपको मैं। एम नेत्रा ने UNDAP, इन्होंने इसे गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना है। और UNDAP का फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ इनके बारे में। कि बायकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ, इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं को अभी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। और यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी होने के साथ साथ 20 सालों के इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। और अभी तक भारत के किन लोगों ने इस पुरस्कार जीता है उनके नाम भी बता देता हूँ। एक है कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, जिन्हें 2014 में मिला था। और एक है इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक
आर नारायण मूर्ति, जिन्हें 2005 में ये पुरस्कार हासिल हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इस वीडियो को पूरा शेयर, जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों में। और हाँ, इसका जो PDF लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे PDFs अपडेटेड मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।